क्या था बताओ। 15 अगस्त को कौन सा दिन था? देखिए अगर मान लो 15 अगस्त को दिन था, अब पूछा क्या है 5 मार्च को, तो याद रखना कि 5 मार्च यानी लीप ईयर की बात कर रहा है, यानी सेम वर्ष की बात कर रहा होगा, क्योंकि लीप ईयर जैसे ही अगस्त के बाद आगे जाओगे तो जो मार्च आएगा वो ईयर चेंज हो जाएगा। वो ईयर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 2020 का अगस्त चल रहा है, 2020 एक लीप ईयर है, तो जब आगे की तरफ बढ़ोगे तो जो मार्च आएगा वो 2021 का आएगा, और 2021 का तो पूछा नहीं, 2021 तो एक ऑर्डिनरी ईयर 18 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे तो पूछा है क्वेश्चन में कि किसी लीप वर्ष का, तो ध्यान रखना तुमको कभी कभी क्या करता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें आगे ना जाकर पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि लीप वर्ष का मार्च चाहिए, तो यानी उसी साल का वही साल एक लीप है। जैसे अगस्त से आगे जाओ तो ईयर चेंज हो जाएगा ना, आगे नहीं जाना है, क्या करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे आओगे तो 15 दिन अगस्त में बीत चुके हैं, मान लो शनिवार था, ठीक है, अगस्त में कितने दिन बीत चुके हैं, 15 दिन बीत चुके हैं। तो अगस्त का 15, अगर मान लो कि जुलाई आएगा, ठीक है, जुलाई का कितना, तो आपको पता है कि जुलाई में 31 दिन का होता है, तो 3 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, होगा ना। जून में 2 एक्स्ट्रा, मई आएगा कितने एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा, उसके बाद अप्रैल कितने, 2, मार्च में कहाँ तक जाना है, 5 मार्च का पूछ रहा ना, 5 मार्च का। मार्च होता है कुल कितने दिन का, 31 दिन का, तो 31 में 5 घटा दो, यानी मार्च में कितने दिन बीत गए हैं, तो 31 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 26, क्या आएगा 26, और 26 को 7 से भाग दो तो 7 तरीके 21, तो क्या बचेगा 5, एक कुल हमारा डाटा बटेंगे, 7 दूना के 14, काट दो क्या बचा 1, 3 2 5 2 7, 5 2 7, क्या बच गया एक्स्ट्रा 1। और चूंकि हम जा कहाँ रहे हैं, पीछे, जा कहाँ रहे हैं, पीछे, तो पीछे जाते टाइम 1 घटा देंगे, आगे जाते टाइम जोड़ रहे थे, पीछे जाते टाइम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो शनिवार का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आया है, चलिए अब आगे कितने टाइप हो गए थे बताइए, चलिए एक टाइप हो गया था, नोट पॉइंट सारे कर लिए हैं, अगला टाइप, अब एक चीज को समझते हैं, ध्यान रखो। अब जैसे मान लो टाइप 2, ध्यान रखना अगला टाइप क्या है, टाइप 2। देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हो गया, कैसा 5, किसमें 5 काटा था, चलो उसको लिख लिए हो ना, निकलते टाइम पूछ लेना उस क्वेश्चन को, ठीक है, निकलना तो। देखिए टाइप 2 की बात करें, बता देना कि कैसे कटा है, क्योंकि 5 और 2 मिला के 7 काटे होंगे, ठीक है। टाइप 2 देखो, अब जैसे टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो सेम डेट पे ईयर चेंज करता है, सेम डेट पे क्या करता है, जैसे मान लो कि आज डेट है कितना, 8 अप्रैल 2022, और दिन कौन सा है, आपको पता है आज दिन है शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। अगर मान लीजिए आज का दे दिया कि 8 अप्रैल 2022 दिन है शुक्रवार, मैं कहूँ कि ठीक आज ही के डेट में, ठीक कब, आज के ही डेट में 1 साल बाद यानी 2023 में कौन सा दिन हो,
बताइए। ठीक आज ही के डेट में 2023 में कौन सा दिन होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, अच्छा जो ईयर बढ़ रहा है वो लीप आ रहा है कि साधारण हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि लीप तो है नहीं। और साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 365। क्योंकि एक वर्ष बराबर कितना दिन? अगर साधारण है तो 365 और यदि लीप है तो 366। साधारण है तो 365, लीप है तो 366। अच्छा अगर 365 में 7 से भाग करते हैं, चूंकि 7 ही दिन होते हैं और एक साल बाद का दिन पूछ रहा है, अगर 7 से भाग करते हैं तो 7 5 35, 1 5, 7 गुना के 14, क्या बच रहा है? एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, बाकी 52 बार में कट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 सप्ताह होते हैं, क्योंकि 7 से भाग देने पे 52 बार गया है, यानी 52 वीक पढ़ते हैं एक साल में। लेकिन 52 तो पढ़ते हैं तो कट गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा पढ़ता है। कब? जब ईयर साधारण हो तब, क्योंकि साधारण 365 का होता है, तो हर साल एक एक्स्ट्रा तो होता ही होता है। अगर यही 2020, 2024, 2028 वाला दिन और ईयर होता, यानी कि लीप वर्ष होता, यानी कौन सा लीप होता? लीप वर्ष, तो हमें कितना एक्स्ट्रा बचता? 365 का है तो 1, तो 366 है तो कितना एक्स्ट्रा बचता? 2। यानी हर साल तो एक बच रहा था, प्लस एक एक्स्ट्रा इसके लिए और बचेगा। 65 में एक बच रहा था ना, और 66 में एक एक्स्ट्रा और बच रहा है, यानी कुल का इतना एक्स्ट्रा बचता है 2। तो जब हम ठीक एक साल बाद का डाटा पूछते हैं तो हम 365 नहीं जोड़ेंगे। हर बार क्या कहते हैं कि आपको कभी भी 7 से नीचे का डाटा जोड़ना होता है। तो मान लो आज के डेट शुक्रवार है और आज ही के डेट में थोड़ा इधर उधर दिक्कत करेंगे सामने चेयर, अगर आज ही के डेट में ठीक 365 दिनों के बाद का यदि डाटा पूछता है, कितने दिनों बाद? 365, क्योंकि साधारण वर्ष 365 दिन का होगा, तो कितने एक्स्ट्रा बढ़ेंगे? एक। तो 52 बार में तो बाकी कट जाएगा, तो हम बस कुछ नहीं करते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं। तो आज के डेट में कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। लेकिन अगर ये लीप वर्ष होता तब कितना जोड़ते? तो क्योंकि लीप वर्ष में देखो 7 से भाग दो, 7 5 35, 1 6, 7 गुना के 14, तो क्या बचता? 2 बचता। किसमें? तो लीप में। और ये क्या है? साधारण। तो लीप में 2 एक्स्ट्रा, साधारण में 1 एक्स्ट्रा, और लीप में कितना एक्स्ट्रा? 2 एक्स्ट्रा। क्लियर है? तो बस ये ध्यान रखना कि एक साल में 1 एक्स्ट्रा देता है। कौन? प्रत्येक वर्ष एक साल में 1 एक्स्ट्रा देता है। अगर लीप हो तो कितना एक्स्ट्रा देगा? 2। अब कितने साल बाद का पूछेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कि एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये समझ में आ गया कि लीप में 2 एक्स्ट्रा और साधारण में कितने एक्स्ट्रा? 1। और लीप और साधारण की पहचान है, कल बता दिया हूँ कि 4 पे भाग करेंगे तो ईयर कटेगा, और साधारण लीप होगा, और जो नहीं कटेगा क्या होगा? साधारण। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें दिया कि 5 फरवरी 2020 और कहा कि दिन है संडे। यदि 5 फरवरी 2020 को दिन है संडे, तो मैं पूछूंगा कि 5 फरवरी 2020 कब? 21 में कौन सा दिन होगा? 5 फरवरी 2020 यदि कहा संडे है तो बताना है ठीक है हालात 5 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो संडे में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लीप है, और लीप में कितने एक्स्ट्रा होते हैं एक साल में? 2। एक साल बाद का पूछ रहा है तो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? संडे में 2 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। ठीक है। लेकिन
इसमें कुछ नोट एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखना। लीप में 1 और सॉरी लीप में 2, साधारण में 1 साल, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे जो 365 और 366 में जो 1 साल का 1 दिन का डिफरेंस आ रहा है, वो दिन कहाँ ऐड होता है? किस महीने में ऐड होता है? अब फरवरी में ऐड होता है तो क्या करता है, क्या केस देता है? फरवरी 28 के बजाय कितना कर देता है? 29 दिन का कर देता है। मतलब कि सिर्फ ईयर देखकर आप डिसाइड नहीं करेंगे कि 2 दिन बढ़ जाएगा। क्या ध्यान रखना है कि वो 29 फरवरी, क्योंकि कोई भी लीप वर्ष आता है तो उसमें फरवरी में ही सिर्फ इफेक्ट पड़ता है, और फरवरी 28 के बजाय कितने दिन का हो जाता है? और अगर 29 काउंट में ही नहीं आया हो, जो एक्स्ट्रा दे रहा है 29 फरवरी, अगर काउंट में ही नहीं आया हो तो कितना जोड़ेंगे? 1। जैसे फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, देखो 5 मार्च 2020, ध्यान से समझना, स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे। 5 मार्च 2020, फिर 22 लिख रहा हूँ, 22 चल रहा है ना। 5 मार्च 2022, अगर मान लो दिन है रविवार, और फिर मैं पूछा कि सेम डेट में 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान रखना, 1 साल में 1 एक्स्ट्रा होता है जनरली। जो दूसरा एक्स्ट्रा फरवरी वाला मिलता है, लीप ईयर मिलता है, वो सिर्फ तब मिलता है जब फरवरी 29 दिन वाला कंक्लूड होता है उसमें, तब। अगर नहीं जुड़ा होगा या नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, 1 साल में बस 1 ही एक्स्ट्रा होता है। तो लीप वर्ष वाले में क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ ईयर देख के नहीं, ईयर के साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि फरवरी का महीना में 29 फरवरी उस काउंटिंग में आया है कि नहीं, क्योंकि 28 और 29 बस यही डिफरेंस होता है लीप और साधारण में, और कोई डिफरेंस किसी महीने में नहीं होता है। तो 28 होगा तो मतलब 365 दिन वाला, 29 होगा तो 366। तो यहाँ पे बताओ कि 20 है और 21 पे जा रहा है, क्या वो 29 फरवरी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब 29 फरवरी एक्स्ट्रा जो दे रहा था वो पड़ेगा ही नहीं, तो 1 साल में कितने एक्स्ट्रा होते हैं? 1 साल में कितने एक्स्ट्रा होते हैं? 1। दूसरा वाला जो एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष में, वो 29 फरवरी वाला एक्स्ट्रा देता है, जो कि 29 फरवरी में काउंट हुआ ही नहीं है। यानी मार्च से अप्रैल जाएंगे, अप्रैल से मई, मई से जून, और जो फरवरी आएगा वो 2021 वाला आएगा, और 2021 वाले फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का। 29 दिन का फरवरी अगर इस रास्ते में पड़ता कहीं भी, तब 2 एक्स्ट्रा होता। तो 1 साल में कितने एक्स्ट्रा होंगे? 1। क्योंकि क्या है, एक ईयर भले दिख रहा है लेकिन 1 एक्स्ट्रा होगा, साधारण वर्ष में आएगा, तो रविवार के जब क्या हो जाएगा? सोमवार। देखो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दोनों 20 था और दोनों 21 का पूछा है, लेकिन इसमें 2 जोड़े हैं, इसमें 1 जोड़े हैं। क्यों जोड़े हैं? इस रास्ते से जाएंगे तो जो फरवरी आएगा 29 फरवरी पड़ेगा ना, और जब तक 29 फरवरी पड़ेगा तभी एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। जब 29 फरवरी नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे, चाहे सिंपल 2022। ठीक है, यहाँ पे देखो फरवरी नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 20 वाला फरवरी तो बीत चुका है, और जो फरवरी 21 वाला पड़ेगा वो कहाँ है, कितने दिन का है? 28 दिन का। 29 फरवरी के लिए एक एक्स्ट्रा दे नहीं। हाँ 5 फरवरी 2020 अभी बता रहा हूँ, 1 साल का है, आगे 2 साल 3 साल का बताऊंगा। ठीक है, अभी रुके रहिए। 1 साल वाला समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए मैं दे देता स्टार लगा के कि देखिए 5 मार्च 2019, दिन है रविवार। दिन है कौन सा? रविवार। अगर आपसे पूछा कि 5 मार्च 2020
वो कौन सा दिन होगा? अब बताइए क्या जोड़ेंगे, दिमाग लगा के बताइएगा, एकदम सोच समझ के। एक साल की दो, एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, दो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये साधारण वर्ष है, आज जो और एक साल बाद का पूछ रहा मतलब एक एक्स्ट्रा तो हमको ऐसे ही मिल गया। एक साल बाद का पूछ रहा मतलब एक एक्स्ट्रा तो मिल ही गया। दूसरा वाला एक्स्ट्रा तब ऐड करेंगे जब देखेंगे कि 29 फरवरी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो देखो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, देख बताओ। तो पड़ेगा, क्यों कि 19 वाली फरवरी बीत चुकी है, और जो फरवरी पड़ेगी 20 वाली पड़ेगी, और 20 वाली फरवरी कितने दिन की होती है? 29। तो एक साल में एक एक्स्ट्रा और 29 फरवरी का एक्स्ट्रा मिलकर कितने एक्स्ट्रा हो गए? 2। तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार। एकदम बारीकी समझिएगा वरना क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से एकदम, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे देता हूँ, देखिए ये दोनों के साथ का एक साथ डाउट। हाँ बोलो। 5 फरवरी होगा तो 28 का होगा ना? तो फरवरी कहाँ है? फरवरी बीत चुका है। 5 मार्च 19 से 5 मार्च 2020 जाना है, 19 से 20 जाओगे, बीत चुका है फरवरी। अब अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल पड़ता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगला साल चालू हो गया फरवरी, पूरा फरवरी, तब 29, तब जाके 5 मार्च पूछ रहा। 19 से 20 की तरफ जा रहे हैं, आगे जाएंगे। मार्च पर फरवरी नहीं पड़ता है, मार्च पर क्या पड़ता है? अप्रैल। समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? तब क्या चेहरा गिरा है? चलो दूसरा देखो, अगर यही केस पूछता, ध्यान रखो यहाँ पे, देखो फिर इसी पे एक केस दे रहा हूं। कहाँ पे तुम? चलो यहीं पे लिख देता हूँ। अगर मान लो दे देता 5 फरवरी दे देता, नहीं 5 फरवरी, सोच समझ के जवाब देना, 2019, दिन है रविवार। 5 फरवरी 2019 दिन कौन सा है? रविवार। बताइए 5 फरवरी 2020 कौन सा दिन होगा? सब कुछ बता चुका हूँ। 29 फरवरी पड़ेगा तो ऐड करेंगे दूसरा वाला एक्स्ट्रा, वरना एक एक्स्ट्रा होता ही है। और दूसरी बात, 29 फरवरी लीप वर्ष में पड़ता है। क्यों? सोमवार है कि रविवार पड़े, क्या पड़ेगा? एक दिन जोड़ेंगे, 2 दिन जोड़ेंगे? क्यों एक दिन जोड़ेंगे? क्योंकि 5 फरवरी 19 से आगे बढ़ेंगे तो 6, 7, 8 आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जो फरवरी पड़ेगा वो 29 फरवरी वाला नहीं, 28 फरवरी वाला पड़ेगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो फरवरी आएगा वो 29 वाला पड़ेगा तो, लेकिन हमको 29 तक जाना ही नहीं, हमको कहाँ तक जाना है? उस साल में 5 फरवरी तक जाना है, ठीक है। तो 29 फिर भी नहीं आएगा, 29 फरवरी फिर भी नहीं पड़ेगा इस रास्ते में। तो जब 29 फरवरी पड़ेगा ही नहीं तो कितना एक्स्ट्रा? एक एक्स्ट्रा। इतना बारीकी समझा रहा हूँ, याद रखना। जो तुमको मेन ना सारा दिमाग यहीं पे लगा देना है, क्योंकि देखो यही चीजें गलती होती है एग्जाम में। और बच्चे रटे क्या रहते हैं कि लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा, साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा। एग्जाम में लगा, अच्छा रुको, लो 2 जोड़ो, कहानी खत्म करो। तो कितना जोड़ेंगे? 1 एक्स्ट्रा। तो कौन सा दिन होगा? सोमवार। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक पैटर्न, सॉरी ये दोनों क्वेश्चन एक पैटर्न पे हैं, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक पैटर्न पे हैं। एक में 1 जोड़े हैं, एक में 2 जोड़े हैं, एक जोड़ना पड़ा है, एक में 2, क्योंकि ये सेम थे। लेकिन क्यों 2 जोड़ना पड़ा है, क्यों 1 जोड़ना पड़ा है, और क्यों 2 जोड़ना पड़ा है, क्यों 1 जोड़ना पड़ा है, इस पे प्रैक्टिस अच्छे से कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया? बस दिमाग में रखिएगा जोड़ते टाइम, 1 साल जस्ट बाद का डाटा होता है, एक एक्स्ट्रा तो जोड़ देंगे पहले, दूसरा एक्स्ट्रा जोड़ते टाइम अपना दिमाग पूरा खोल कर रखिएगा कि 29 फरवरी आया कि नहीं आया। आया तो दूसरा वाला ऐड करेंगे, नहीं आया तो नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको हम देते हैं 2-3 साल के गैपिंग का, ठीक है। चलो आज का ही डेट उठाते हैं, क्या है
की डेट में 8 अप्रैल 2026 में कौन सा दिन हो? प्रत्येक वर्ष एक एक्स्ट्रा, लीप ईयर का 29 का अगर काउंट हुआ तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने साल बाद का। सबसे पहले क्या देखेंगे? कितने साल बाद का। तो कितने साल बाद का? 4 साल। और प्रत्येक वर्ष एक एक्स्ट्रा होता है, तो 4 साल में 4 एक्स्ट्रा तुमको मिल ही जाएंगे, पहले यही मिल जाएंगे। अब ध्यान देना 29 फरवरी वाला। तो 29 फरवरी कितने पड़ेंगे? तो आपको पता है कि 1/2024 पड़ेगा इस रास्ते में। क्या पड़ेगा? 2024, जो पूरा काउंट का है। पूरा काउंट का मतलब उसको लीप ईयर है, क्योंकि 4 से जो कटता है वही लीप ईयर होता है। तो 22 कटेगा नहीं, 23 कटेगा नहीं, 24 कटेगा, 25 कटेगा नहीं, 24 कटेगा नहीं, एक ही कटेगा। तो लीप ईयर से रहा होगा। और पूरा काउंट का मतलब उसमें 29 फरवरी पड़ा होगा। तो कितने एक्स्ट्रा होंगे? एक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कहाँ से मिला है? 4 साल में प्रत्येक वर्ष का एक और एक एक्स्ट्रा दूसरा वाला कहाँ मिला है? फरवरी 2024 वाला। फरवरी 2024 वाला 4 और 1 मिले कितने हो गए? 5 एक्स्ट्रा। बस कुछ नहीं करना है, शुक्रवार में 5 क्या करना है? जोड़ देना। तो शुक्रवार में 5 जोड़ो, कौन सा दिन आएगा? तो देखो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कौन सा दिन आएगा? बुधवार। कहाँ पे? 22, 4, 26। 22 देखो, 26 में से 22 घटाओ, क्या आएगा? 4 आएगा ना। 26 है ना, अब 22 घटा दो, क्या आएगा? 4। एक साल में एक एक्स्ट्रा होता है, अब 4 साल में 4 हो गया। दूसरा और एक साल में किसी साल में 2 एक्स्ट्रा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीप होता है, उसमें 29 का काउंट होता है। तो वो वाला ढूंढ लो। वो वाला बस एक पड़ा है 2024, तो उसमें 29 फरवरी पड़ा होगा, तो वो एक एक्स्ट्रा हो। तो 4 और 1 मिले कितने हो गए? 5। 5 को जोड़ दो। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है बताओ? अभी भी नहीं समझ में आ रहा? तो देखो, 8 अब 22 से 23 में गए, 1। 23 से जब 24 में जाओगी, तो चूंकि 24 फरवरी होते हुए जाओगी, तो जब लीप ईयर होते हुए जाओगी तो 29 फरवरी पड़ेगा, तो 2 एक्स्ट्रा 2024 में मिलेगा। 2025 में 1 एक्स्ट्रा, और 2026 तक जाना है 1 एक्स्ट्रा। तो 2, 1 3, 1 4, 1 5। ठीक, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। समझ में आया? क्योंकि अभी पूछूंगा अगला कि 2050 में कौन दिन पड़ेगा, तो करते रह जाओ। कम टाइम पीरियड के लिए सही है। अगला क्वेश्चन मैं यही पूछने वाला हूँ कि आज ही के डेट पे 2050 में कौन सा दिन पड़ेगा। तो सीधे से करना क्या है, इसमें से इस ईयर को घटा देना, जो दिन जितना बचेगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है कि देखना कितने 4 से कटने वाले ईयर यानी लीप ईयर पड़े हैं, उतने गिन के उतने एक्स्ट्रा और दे देना 29 फरवरी के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो अगला बताता हूँ। आ गया समझ में? क्यों 5 जोड़े हैं? बताएं? चलो अगला मुझे बताओ 2050 का। बताओ 2050 में आज ही के डेट पे कौन सा दिन होगा?
क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं किसी भी काम में, बस ध्यान से किसी को समझना। चलो सबसे पहला काम क्या करो कि 50 में से 22 घटा दो, तो मिला कितना 28 साल। हमने कहा ठीक है 28 वर्ष, एक साल में एक एक्स्ट्रा, तो 28 साल में कितने एक्स्ट्रा 28। जनरली ये तब एक्स्ट्रा जब मान लिए कि सभी साधारण वर्ष है, तो 28 एक्स्ट्रा मिल गया। 28 साल तक मान लो कि सभी साधारण वर्ष रहे होंगे, तो एक साल में एक एक्स्ट्रा साधारण में, तो 28 में 18 एक्स्ट्रा, लेकिन सभी साधारण तो रहे नहीं होंगे, बीच में लीप ईयर भी पड़ा होगा। अब उतने को काउंट कर लो कितने लीप ईयर पड़े होंगे, तो देखो 24 वाला पड़ा होगा, 28 पड़ा होगा, 32 पड़ा होगा, 36 पड़ा होगा, 40, 44, 48। तो 1 2 3 4 5 6 7 लीप ईयर आए होंगे, और लीप ईयर आए मतलब 7 एक्स्ट्रा और आया होगा, सबको जोड़ लिए 8 7, चलो ये हो गया 35। और 7 से ऊपर वैल्यू तो 7 से भाग देते हैं, 7 5 35, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया, शेषफल कुछ बचा ही नहीं, तो जोड़ेंगे क्या 0, और जब जोड़ेंगे 0 तो सेम हो जाएगा क्या, हाँ क्या हो जाएगा शुक्र। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है, गलती से चल जाएगी, ठीक है। अब देखिए जरूरी तो नहीं कि आगे का पूछेगा। क्वेश्चन बताइए मुझे कि 8 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा, पीछे जाना है, सेम डेट से पीछे जाइए। बताओ, सब कुछ वैसे ही करेंगे, सब कुछ, बस पीछे जाते टाइम जोड़ने के बजाय क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो लिख लेता हूँ आंसर तुम्हारा ट्यूजडे। बाकी लोग बताइए, एक का आंसर आया है ट्यूजडे, चलो शनिवार भी आ गया, सैटरडे भी आ गया। चलो और कोई, अच्छा मंगलवार और शनिवार, 2 लोग, अरे 2 आंसर आ रहे हैं लोगों के। और कोई है जो इसके अलग आ रहा है, मंगलवार और शनिवार के अलावा? ठीक है, दिमाग में काम कर रहा है ना, नहीं काम कर रहा है तो अच्छे से उसका यूज करना, घर पे जाकर प्रैक्टिस। चलो चलो बहुत सही, वेडनेसडे भी आ गया। 4 दिन और बचे, होगी कोई ले, कोई तो पड़ ही जाएगा ये। बहुत नहीं आती है ना एक जगह, कहीं प्रतीक आ जाए एक जगह पे कि हाँ लगे कि हाँ चलो काम। चलो देखते हैं, सबसे पहला काम 22 में से 8 घटाइए, कितने एक्स्ट्रा, कितने साल है इनके बीच, ये साल मान लीजिए कि 22 में 8 घटाएंगे तो 14 वर्ष है, एक साल में एक एक्स्ट्रा, तो 14 साल में 14 साल है ना, यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष हैं, 14 वर्ष। और मान लिया कि 14 साधारण वर्ष हैं, तो 14 एक्स्ट्रा तो हमको मिल गए, लेकिन आपको ही पता है कि 14 साधारण वर्ष रह नहीं होंगे, लीप वर्ष भी पड़ा होगा। कितने पड़ा होगा, तो देखिए 22 के पीछे जाइए, 20 पड़ा होगा, 16 12 3, देखिए 8 नहीं पड़ा है, क्योंकि
8 में अप्रैल जाके रुक जाना, पीछे जाए तो अप्रैल तक, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक जाएंगे, मार्च और फरवरी काउंट ही नहीं हुआ, यानी फरवरी नहीं पड़ेगा, 29 फरवरी वाला नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको काउंट नहीं करें, क्योंकि एक्स्ट्रा जो दे रहा है दूसरा वाला वो वही दे रहा है जो 29 फरवरी पड़ा होगा। तो तुम देख के बताओ कि पीछे जा रहे हो तो 8 अप्रैल तक, दिसंबर से काउंट करो, पीछे जाना, नवंबर, अक्टूबर, तो अप्रैल तक जाकर रुक जाएगा, फरवरी आएगा 2008 वाला नहीं आएगा, जब फरवरी आएगा 29 फरवरी भी नहीं आएगा, मतलब उस साल को छोड़ देंगे। 3 एक्स्ट्रा और 14 3 17, 7 से भाग करो, जो कट जाएगा उसको हटा दो, जो एक्स्ट्रा बचेगा 7 गुना के 14, एक्स्ट्रा कितना बचेगा 3 एक्स्ट्रा बचेगा। जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे घटाएंगे। तो सब कुछ करने के बाद जो आता है उसको पीछे जाते टाइम घटाते हैं और आगे जाते टाइम जोड़ते हैं, प्रोसीजर सब कुछ वही करेंगे। क्लियर? जैसे करना है आगे के लिए वही काम करेंगे, पीछे के लिए जो आंसर निकल के आएगा उसको जोड़ना होता है या तो घटाना होता है। जोड़ेंगे कब? आगे पीछे। घटाएंगे कब? जब पीछे। शुक्रवार में से 3 घटाइए तो फ्राइडे के 1 घटाएंगे तो थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। तो कौन सा दिन है? अरे तो यहाँ पे सही आया है तो प्रोसीजर गलत है ना, एग्जाम में थोड़ी थोड़ी सही आ जाएगा। तरीका जब तक सही नहीं लगाओगे तब तक हर बार नहीं ना सही होगा। चलिए तो आगे का भी देखिए, पीछे का भी देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, है कोई दिक्कत? पहले पूरा जोड़ लिए, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट करा हो, एक्स्ट्रा जो दिन निकल रहा है उसको जोड़े, 3 एक्स्ट्रा और मिला, कुल एक्स्ट्रा मिल गया 17, 7 से भाग दिए, 7 गुना के 14 कट गया, 3 एक्स्ट्रा बच गया। उस 3 को जो एक्स्ट्रा यहाँ पर होना चाहिए ना वो हमेशा 7 से नीचे होना चाहिए, हमेशा कितना होना चाहिए, क्योंकि तुमको ही पता है कि 7 ही दिन होते हैं, बाकी तो रिपीट करते हैं, तो 7 में से 7 दिन उसके अंदर का लेके आओ। ठीक है? हाँ तो कंफ्यूजन हो रहा है तो इस क्लास में तो ऐसे नहीं बता सकता, तुमको बोला जो कंफ्यूजन है तुम्हारा सिंगल कंफ्यूजन को बता देंगे। ठीक है? निकलना क्लास टाइम तो मतलब मिल के जाना, तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हें कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है? छोड़ो उसको बता के तुम पूछ के जाना। ठीक है? थोड़ा सा तुम्हारा एक जगह समझने में गलती कर, बाकी और कोई इशू नहीं है। बाकी ये चीज़ समझ आ रही है ना, एक्स्ट्रा बस जोड़ने वाला दिक्कत हो रहा है, कब 2 जोड़ दे रहे हैं कब 1 जोड़ रहे हैं, बस 2 तब जोड़ रहे हैं जब ध्यान रखना कि 29 फरवरी हमको मिल रहा है, तब नहीं मिलेगा तो नहीं जोड़ेंगे। मैं बार बार तुमसे ये कर रहा हूँ, ईयर देख के 2 मत जोड़ देना, क्योंकि यही जनरली गलती करते हैं बच्चे, और यही गलती आप एग्जामिनर तो यही चाहेगा कि आप ये गलती करें, क्योंकि आपने जैसे देखो होता क्या है, क्यों तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। 2008 दिया, मैं पूछा कितना है, कौन सा ईयर है, तो कहे लीप ईयर। अब बच्चे रटे रहते हैं कि लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होता है, क्यों? क्योंकि 366 दिन